तो आज कलश स्थापना के साथ ही मां दुर्गा के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। मां शैलपुत्री को पर्वतराज हिमालय की पुत्री माना जाता है। इनका वाहन वृषभ है, इसीलिए इनको वृषोरूढ़ा भी कहा जाता है। उमा भी इनका नाम है। देवी सती ने जब पुनर्जन्म ग्रहण किया तो इसी रूप में प्रकट हुई। देवी के पहले स्वरूप के तौर पर शैलपुत्री की पूजा होती है। शैलपुत्री की उत्पत्ति शैल से हुई मानी जाती है। नवरात्र के दौरान महानिशा की पूजा 2 अक्टूबर को, जबकि 3 अक्टूबर को महानवमी की पूजा होनी है। वहीं नवरात्र का पारण 5 अक्टूबर को होगा। तो आज से नवरात्र की शुरुआत और भक्तों की भारी भीड़ सुबह से ही मंदिरों में उमड़ने लगी है। शारदीय नवरात्र की आज से शुरुआत है। नवदुर्गा से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां नीचे भी आप देख सकते हैं, अलग अलग जानकारियां। तो मां के जयकारे मंदिरों में गूंज रहे हैं। शक्ति की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र की शुरुआत आज से। मां के दरबार में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। भक्त और मां के बीच की जो तमाम दूरियां पिछले कोविड के दौरान रही हैं, कोविड काल के दौरान रही हैं, अब वो तमाम पाबंदियां, बीमारी का साया, वो तमाम चीजें अब नहीं हैं। ये भी एक वजह है कि शक्ति की आराधना को भारी भीड़ उमड़ रही है। अल सुबह से मंदिरों में मां के जयकारे गूंज रहे हैं। मां के दरबार में भक्त पहुंच रहे हैं। शक्ति की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र की शुरुआत आज मां शैलपुत्री की उपासना और शारदीय नवरात्र की शुरुआत के साथ साथ पूरे 9 दिनों का ये शक्ति पर्व, हालांकि कलश स्थापना के लिए कहा जा रहा है कि ये बेहतर होगा कि सुबह 9:15 से 11 बजे तक और सुबह 11:36 से दोपहर 12:24 तक और शाम को 4:15 से 6 बजे तक ये मुहूर्त जानकारों ने बताए हैं। 4 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्र, कलश स्थापना के लिए 3 मुहूर्त जो अभी हमने आपको बताए। चित्रा नक्षत्र और वैद्युति नाम का अशुभ योग नहीं है, तो ज्यादा दिक्कत इस बार नहीं होनी चाहिए। इस बार 2 सर्वार्थ सिद्धि योग, 1 द्विपुष्कर और 3 रवि योग बनेंगे। खरीदारी के लिए 8 शुभ मुहूर्त इस बार मिलेंगे। प्रॉपर्टी के निवेश के लिए 2 और व्हीकल, गाड़ी उड़ी खरीदनी हो आप लोगों को तो उसके लिए 3 शुभ दिन होंगे। 26 सितंबर को केदार, भद्र, हंस, गजकेसरी, शंख और पर्वत ये शुभ योग बना रहे हैं। ये 6 राजयोग हैं और इसी में नवरात्रि की शुरुआत भी हुई है। सूर्य, बुध, गुरु और शनि से बनने वाला ये योग है और इसी के चलते कलश स्थापना के लिए जो 3 वक्त हमने आपको बताए थे वो शुभ रहेंगे। सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ तैयारियां, कैसा माहौल? बिल्कुल, अगर ललित बात करें तो आज पहला दिन है और माता रानी के दरबार में लोगों की भीड़ लगी है, भक्तों की भीड़ लगी है। हम इस समय मौजूद हैं कर्फ्यू वाली माता के मंदिर में। ये भोपाल का प्राचीन मंदिर है। यहाँ की इसकी शुरुआत ही एक अनोखे ढंग से हुई थी। जब कर्फ्यू की शुरुआत हुई थी उस दौरान माता रानी का यहाँ पर स्थापना की गई थी और तभी से लगातार यहाँ पर माता रानी का दरबार सजा है। तो आप देख सकते हैं स्वर्ण मंदिर के रूप में माता यहाँ विराजित है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार 9 दिनों में जो माता रानी यहाँ पर विराजित रहेंगी, अलग अलग स्वरूप में नजर आएंगी और इस बार माता दुर्गा हाथी की सवारी कर पर आ रही हैं, जिसका शुभ संयोग होता है, जिसके चलते अच्छी फसल होती है और पूरे देश में शांति और सारा अच्छा माहौल बना रहता है। हम पंडित जी से भी जानते हैं। पंडित जी, क्या रहेगा नवरात्र को पर इस बार? माँ भगवती के सर्वजन नवरात्रि आज से प्रारंभ हुए हैं
माँ शैलपुत्री के रूप में आज से इनकी पूजा आराधना की जाएगी और घट स्थापना होगी, कलश स्थापना होगी। जो तो यहाँ स्थापना का समय क्या रखा है? मंदिर पर घट अलग अलग मुहूर्त में अलग अलग घट स्थापना, लेकिन मंदिर पर शाम को 6 बजे से 7:30 बजे के बीच में घट स्थापना का इस बार माता रानी किस वाहन पर सवार होगी? माँ भगवती इस बार हाथी के वाहन पर आई है, महालक्ष्मी के रूप में आई है। बस माँ से यही प्रार्थना है कि पूरे विश्व पर सब पर कल्याण हो। देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो मंदिर पर महिलाएं आ रही हैं और माता रानी को चढ़ावा चढ़ा रही हैं, विनती कर रही हैं उनसे कि इस बार उनके घर भी अच्छे शुभ संयोग हो। तो कह सकते हैं बड़े दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचते हैं, बड़ी संख्या में भक्त आते हैं और अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पर माता रानी के सामने सर झुकाए अपनी मन्नत मांग रहे हैं। इसमें आपको हर उम्र के लोग आपको नजर आएंगे। तो देख सकते हैं कि बड़े भोपाल के हर क्या आपने मांगा है माता रानी से? पहला दिन है, मैंने अपनी 12th के एग्जाम के लिए मांगा। बिल्कुल, आप चर्चा करें, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, कहाँ है इस वक्त आप और क्या कुछ देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और आज नवरात्र का पहला दिन है और आज माँ का शैलपुत्री के रूप में पूजा होती है। और ये जो कालका माता मंदिर है, इंदौर का प्राचीन मंदिर है, करीब 100 साल पुराना ये मंदिर है। यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है, सुबह से ही लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और घट स्थापना के साथ आज से नवरात्र की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो मंदिर है यहाँ पर सुबह से ही लोगों का भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। काफ़ी प्राचीन ये मंदिर है और यहाँ पर सुबह से आप देख सकते हैं। सबसे पहले दर्शन कराएंगे कालका माता मंदिर के। आप देखिए बहुत ही दिव्य और अद्भुत श्रृंगार माता का यहाँ पर किया गया है। मंदिर को बहुत ही आकर्षक ढंग से सजाया गया है। 9 दिन तक यहाँ पर इसी तरह कार्यक्रम होंगे, सुबह से लेकर शाम तक पूजा अर्चना आरती होगी और 9 दिनों का तक यहाँ पर जो पूजा अर्चना के साथ ही कई कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। पूरे इंदौर की बात की जाए तो 500 से ज़्यादा गरबा पंडाल भी यहाँ पर बनाए गए हैं और माता रानी के जो स्थापना है वो भी की गई है। कई जगहों पर शहर में गरबा होगा और गरबे की पूरे 9 दिन तक धूम रहेगी। तो पूरे 9 दिन तक भक्तिमय माहौल रहने वाला है। और अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में गरबा का विशेष महत्व रहता है। गरबा पंडाल सज चुके हैं और शाम को गरबा की भी धूम रहेगी। तो अभी सुबह से ही लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं और माता रानी के दर्शन लाभ ले रहे हैं। तो सुबह से ही दर्शन लाभ का सिलसिला चल रहा है। जितेंद्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे। जितेंद्र, आप बात भी कर रहे हैं, भक्तों में भारी उत्साह है और ये भी एक वजह है कि लंबे अरसे बाद ना तो किसी तरह का प्रतिबंध है, न बीमारियों का कोई साया है। जितेंद्र, जय श्री राम। बिल्कुल ललित, खुले मन से अब लोग अपने यहाँ पर पहुंचकर मंदिरों में पहुंचकर माता रानी के दरबार में दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना की जो पाबंदियां हैं लगभग हट चुकी हैं। तो बड़ी संख्या में अब श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और माता रानी से वरदान भी मांग रहे हैं। तो कह सकते हैं कोरोना के चलते पहले मास्क का प्रतिबंध था, दूरियों का प्रतिबंध था, इन सारी चीजों से अब कहीं ना कहीं निजात मिल चुकी है और सुख समृद्धि आपको नजर आएगी। इस बार के सारे त्योहार, चाहे दिवाली की बात हो, चाहे ईद की बात हो, सारे लोग गले मिलकर एक दूसरे के साथ मना सकते हैं। तो कह सकते हैं कि कोरोना का प्रतिबंध था, उसके चलते दिक्कतें आ रही थी, मगर अब कहीं ना कहीं काफी लोगों में खुशी नजर आ रही है। अब दूसरी तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर मंदिर में जो महिलाएं पहुंची हैं बारी बारी से पूजा कर रही हैं, अर्चना कर रही हैं और मिन्नत कर रही हैं कि उनके घर भी सुख शांति और समृद्धि पहुंच जाए। ललित, चलिए, और तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं। धन्यवाद जितेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अरुण, आपका भी शुक्रिया। लेकिन जितेंद्र हमारे साथ बने रहेंगे।